हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक धमाकेदार कोरियन फिल्म के बारे में, ट्रेन टू बुसान। ये मूवी ना सिर्फ 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कोरियन फिल्म थी, बल्कि वर्ल्ड वाइड ज़ॉम्बी जनर में एक एपिक हिट बन गई थी। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस मूवी के थ्रिलिंग जर्नी का ब्रेकडाउन। एक ट्रक क्वारंटीन जोन के पास आता है और तुरंत ही कुछ लोग उसे डिसइंफेक्ट करते हैं। ड्राइवर उनमें से एक से पूछता है कि क्या चल रहा है, और जब वो जवाब देता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा लीक हुआ है, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर आगे बढ़ता है और जब वो अपना रिंगिंग फोन उठाता है तो कुछ रास्ते पर टकराता है। वो ट्रक से बाहर आता है और देखता है कि एक हिरन है, लेकिन जब वो चेक करता है कि उसके व्हीकल में कोई बम्प नहीं है तो वो उसे रास्ते पर ही छोड़ देता है। उसके जाने के बाद जानवर वापस जिंदा हो जाता है। फिर हम मिलते हैं सॉकवू से। सॉकवू अपने काम पर होता है, एक क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा होता है कुछ स्टॉक्स को बेचने के बारे में। वो एक न्यूज साइट स्क्रॉल करता है जिसमें एक रिजर्वर में मछलियों की रहस्यमय मौत की रिपोर्ट्स होती है। तब उसका असिस्टेंट अंदर आता है। सॉकवू उससे कहता है कि उस कंपनी के सारे स्टॉक्स बेच दो। बाद में वो अपनी कार पार्क करता है और अपनी एक्स वाइफ से सुआन, उनकी बेटी के बारे में झगड़ा करता है। लड़की अपनी माँ से अगले दिन अपने बर्थडे पर मिलना चाहती है, लेकिन वो उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता। वो घर आता है जहाँ उसकी माँ उसके लिए दरवाजा खोलती है। लड़की के कमरे में जाने पर वो देखता है कि वो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है, कह रही है कि वो ट्रेन से अकेली जा सकती है। जैसे ही वो अपने पापा को सुनती है, वो फोन रख देती है। सॉकवू सुआन के पास बैठता है और उसे एक हफ्ता रुकने के लिए कहता है जब तक उसके पास काम खत्म हो, ताकि वो उसे बुसान ले जा सके। वो उसे बर्थडे गिफ्ट पहले ही दे देता है। वो उसे खोलती है, लेकिन पता चलता है कि उसके पास वही चीज पहले से ही है जो उसने उसके लिए पहले भी खरीदी थी। वो उसे पूछता है कि उसकी बेटी और क्या चाहती है, और वो कहती है कि वो अपनी मम्मी से मिलना चाहती है। सुआन कहती है कि वो अकेली ही चली जाएगी ताकि उसका वक्त बर्बाद ना हो। सॉकवू और उसकी माँ लड़की के बारे में बात करते हैं। उसकी माँ उसे कहती है कि जब वो बुसान जाए तो अपनी वाइफ से दिल से बात करे। वो कहता है कि उसके काम पर क्रूशल पीरियड चल रहा है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि सुआन की जिंदगी में भी एक क्रूशल पीरियड है। फिर उसे एक कैमरा देती है जिसमें लड़की का परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग होती है जो वो नहीं देखने गया था। सॉकवू वीडियो देखता है और देखकर समझ जाता है कि वो कितने दुख में है, इसलिए वो उसे वहाँ ले जाने का फैसला करता है। कार में वो सुआन से परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है, जिंदगी का एक सबक देने की कोशिश करता है। जब वो रास्ते में एक एम्बुलेंस को टकराने से बचते हैं, वो रुकते हैं और एक पूरे झुंड को गुजरते हुए देखते हैं। अचानक लड़की देखती है कि आसमान से राख गिर रही है और कार के रिफ्लेक्शन में एक दूर फायर दिखाई देती है। स्टेशन पर बुसान के लिए ट्रेन तैयार हो रही होती है। कंडक्टर अपने कैबिन में चला जाता है और अटेंडेंट्स भी तैयार हो जाते हैं। एक बेसबॉल टीम के कोच सबको बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो देखते हैं कि उनकी एक चीयरलीडर अंदर आती है और सब चीयर करने लगते हैं। फिर उसके बाद हम मिलते हैं दो सिस्टर्स से। इनगिल जोंगिल को एक बॉइल्ड एग ऑफर करती है। जैसे ही सॉकवू और उसकी बेटी ट्रेन में चढ़ते हैं, वो अपने काम पर फोन करता है और कहता है कि वो लंच से पहले वापस आ जाएगा। ट्रेन छोड़ने से पहले एक छोटी सी लड़की कार में दौड़ते हुए आती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, सुआन देखती है कि एक आदमी एक स्टेशन वर्कर पर अटैक कर रहा है। जो लड़की ट्रेन में आई थी उसके लेग पर एक बाइट मार्क होता है। योनसुक एक अटेंडेंट से कहता है कि एक अजीब आदमी ट्रेन पर चढ़ गया है और वो काफी देर से बाथरूम में है। सुआन क्यूरियस होती है और देखने जाती है कि क्या हो रहा है। आदमी बार बार कहता है कि सब लोग मर गए हैं, लेकिन अटेंडेंट नहीं समझता वो क्या कह रहा है और उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि बाथरूम से बाहर आ जाए। बाइट हुई लड़की ट्रेन में से गुजरती है और फेंट हो जाती है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता। सुआन बाथरूम में जाना चाहती है, लेकिन वो सांगहुआ से टकरा जाती है जो अपनी वाइफ के लिए दरवाजा को गार्ड कर रहा होता है और उसे अगले कार में दूसरे बाथरूम में जाने के लिए कहता है। फीमेल अटेंडेंट बाइट हुई लड़की को अजीब कंडीशन में पाती है और तुरंत मेडिकल असिस्टेंस के लिए कॉल करती है। सॉकवू अपने फोन को रखता है और उसे पता चलता है कि सुआन मिसिंग है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि कुछ नेशन वाइड हो रहा है। वो फोन रखकर अपनी लड़की को ढूंढने जाता है। कार के पैसेंजर्स टीवी पर हो रहे केओस को देखते हैं। अटेंडेंट अपनी चीफ को बार बार कॉल कर रही होती है और बाइट हुई लड़की खड़ी होती है, पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होती है। उसका चीफ उस कार की तरफ दौड़ता है जब वो उसका जवाब नहीं देती और सुआन एक टॉयलेट में एंटर कर देती है। लड़की अटेंडेंट के पीछे होती है, उसे बाइट करते हुए जब वो कार में एंटर करती है तो सब लोग डर जाते हैं। बेसबॉल टीम पे अगला अटैक होता है और अटेंडेंट भी बदल जाती है। पूरा हंगामा हो जाता है। चीफ अटेंडेंट अगले कार के पैसेंजर से कहता है कि भागो। इसी बीच सॉकवू अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन उसे पाने से पहले वो देखता है कि दूसरी कार में कुछ गड़बड़ी हो रही है। सुआन भी चिल्लाहट सुनती है। लोग उन दोनों के पास से भागते हुए निकलते हैं और फादर चीफ को एक ज़ॉम्बी अटेंडेंट के अटैक में गिरता हुआ देखता है और चीफ भी तुरंत बदल जाता है। सुआन अपने डैड के पीछे आ जाती है। वो उसे पकड़ता है और भागने लगता है जब उन्हें एक माउंटेन ऑफ ज़ॉम्बीज पूरी ट्रेन में चेस कर रहे होते हैं। सांगहुआ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ सोंग क्योंग से जल्दी करने के लिए कहता है जब उसे कुछ होता हुआ दिखाई देता है। एक ज़ॉम्बी उसके सामने वाली औरत को बाइट करता है और सोंग क्योंग के कहने पर वो मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहता।
था। सॉन्ग वू अगले कार में दौड़ता है जब सॉन्ग वू ज़ॉम्बी को बाथरूम में लॉक कर देता है। वो अपनी वाइफ को भागने के लिए कहता है, लेकिन जल्दी ही दूसरे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। बाकी लोग अब तक टीवी पर अनफोल्ड हो रहा सब देख रहे होते हैं जब दूसरे कार्स के लोग अंदर आते हैं। सॉन्ग वू दरवाजा खोलता है, उसे सॉन्ग क्योंग के चेहरे के सामने बंद कर देता है। सॉन्ग वू एक ज़ॉम्बी को मार गिराता है और वो कार में एंटर करते हैं। दरवाजा बंद करते हैं इससे पहले कि ज़ॉम्बीज अंदर आ सके। सॉन्ग वू देखता है कि ज़ॉम्बीज को नहीं पता कि दरवाजा कैसे खोलना है और वो बाकी लोगों से कहता है कि दरवाजा छोड़ दे। उसने ये भी समझा कि ज़ॉम्बीज सिर्फ तभी अटैक करते हैं जब वो लोगों को देख सकते हैं, इसलिए सॉन्ग क्योंग दरवाजा अखबारों से कवर कर देती है, इफेक्टिवली ज़ॉम्बीज को पैसिफाई कर देती है। कंडक्टर एक अनाउंसमेंट करता है कि अगले शहर में वो नहीं रुकेंगे, तो योनसॉक उसे इंटरकॉम पर बात करता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि ट्रेन में क्या हो रहा है। वो कहता है कि एक ऑर्डर कंट्रोल सेंटर से आया है। सॉन्ग वू अपनी माँ से कॉल करता है क्योंकि वो उनकी चिंता कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि वो अपनी बेटी का ध्यान रखेगा। औरत और उसकी माँ फोन पर ही कन्वर्ट हो जाती है। सॉन्ग वू ये समझ जाता है लेकिन सुआन को नहीं बताता। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर रुकती है और ज़ॉम्बीज लोगों को अटैक कर रहे होते हैं और उन्हें खा रहे होते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल सिटीजन को बताता है कि कई मेजर सिटीज में वायलेंट राइट्स फैल गए हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। गवर्नमेंट ने कई मेजर डिस्ट्रिक्ट को बंद कर दिया है। ट्रेन में लोग सोशल मीडिया चेक करते हैं और लोगों को अटैक होने की वीडियोस देखते हैं। अनाउंसमेंट चलती रहती है और सिटीजन्स को फेक न्यूज पर भरोसा न करने, शांत रहने और घर पर रहने के लिए कह रही है। वो लोगों को भरोसा दिलाती है कि उनकी सेफ्टी खतरे में नहीं है जब सिटीज जल रही हैं। ट्रेन के लोग डोर को बंद कर देते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। सुअन अपने डैड से कहती है कि उसकी मोम का फोन नहीं चल रहा है, तो वो उसे बैठने के लिए कहकर फोन करने की कोशिश करता है। इंगिल और जोंगिल को अपने पास बैठने के लिए कह देता है और लड़की अपनी सीट इंगिल को दे देती है। सॉन्ग वू देखता है कि सॉन्ग वू और उसकी बेटी आते हैं और अब भी उसे गुस्सा है क्योंकि उसने उनका दरवाजा बंद कर दिया था। सॉन्ग वू लड़की को डांटता है कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, खासकर ऐसी सिचुएशन में। एक और अनाउंसमेंट होती है जिसमें कंडक्टर बताता है कि वो एक ऐसे स्टेशन पर रुकेंगे जहाँ मिलिट्री ट्रेन को सिक्योर करने के लिए डिप्लॉयड है। सॉन्ग वू अपनी बेटी से कहता है कि वो वहीं रहे और दूसरी कार में कॉल करने के लिए चला जाता है। सॉन्ग वू लड़की से उसके फादर के बारे में पूछता है और जब वो कहती है कि वो फंड मैनेजर है, तो वो कहता है कि इसका मतलब लोगों का खून चूसता है। लड़की इससे एग्री करती है और उसकी वाइफ उसे कुछ कैंडी देती है और कहती है कि अपनी बेबी को हाय बोलो और पेट को टच करो। सुआन बेबी को किक करते हुए फील करती है। सॉन्ग वू एक क्लाइंट को कॉल करता है जो उसकी मदद कर सकता है। वो उससे पूछता है कि जिस सिटी में उनकी ट्रेन रुकेगी वहाँ क्या सिचुएशन है, और वो आदमी बताता है कि जब वो अराइव करेंगे तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जब सॉन्ग वू कहता है कि उसकी बेटी उसके साथ है और अगर वो मदद करेगा तो वो उसका एक फेवर करेगा, तो आदमी कहता है कि तुम मेन स्क्वायर पे मत जाना, ईस्ट स्क्वायर में आ जाना। वो अपने लोगों को इन्फॉर्म कर देगा ताकि वो उसे बचा सके। सॉन्ग वू देखता है कि कार में एक होमलेस मैन भी है। ट्रेन सिटी में आती है जब मिलिट्री होनी चाहिए, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। योनसॉक पहले बाहर निकलता है और बाकी सब भी फॉलो करते हैं। सॉन्ग वू और उसकी बेटी भी, बेसबॉल टीम के बच्चे बेसबॉल बैट लेकर ट्रेन से बाहर आते हैं। एक अटेंडेंट कंडक्टर को ज़ॉम्बी कार दिखाने ले जाता है। जब योनसॉक उनसे मिलता है और बताता है कि बुसान एक ऐसी सिटी है जो अभी भी ओपन है। वो कंडक्टर से कहता है कि ज़ॉम्बी कार को अनकपल करो, लेकिन ये नहीं हो सकता। कंडक्टर अग्री करता है कि सीधा बुसान चले, लेकिन पहले पैसेंजर्स को ट्रेन पर वापस लाना चाहिए। पैसेंजर्स एम्प्टी स्टेशन में एंटर करते हैं। सॉन्ग वू और सुआन एक शांत एरिया में एंटर करते हैं जहाँ वो ईस्ट स्क्वायर के लिए जा रहे होते हैं। होमलेस मैन भी उनके साथ आता है क्योंकि उसने सॉन्ग वू की कॉल सुनी थी और वो उनके साथ चलना चाहता है। सुआन दूसरों को बताने जाती है और परेशान होती है क्योंकि उसका फादर उसे ऐसा करने नहीं देता। जैसे ही बाकी पैसेंजर्स एस्केलेटर से नीचे जाते हैं, सॉन्ग वू स्टेशन में कुछ अजीब देखता है। एक मैन सॉन्ग वू और सुआन के सामने हॉलवे में आता है और होमलेस मैन उसके पीछे दौड़ता है। सॉन्ग वू सुआन को वहाँ रुकने को कहकर उसके पीछे दौड़ता है। पैसेंजर्स जब एस्केलेटर के नीचे पहुंचते हैं तो मिलिट्री पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में बदल गई होती है और ज़ॉम्बी पैसेंजर को अटैक करती है। सॉन्ग वू देखता है और अपनी वाइफ को स्टेयर्स पर ले जाता है ताकि वो बच सके। सॉन्ग वू अपने क्लाइंट से कॉल पर बात करता है और कहता है कि वो अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तब एक ज़ॉम्बी ऑफिसर के पीछे आके उसके ऊपर अटैक कर लेता है। होमलेस मैन स्लिप हो जाता है और ज़ॉम्बीज ऑफिसर को खा जाते हैं। सॉन्ग वू वापस सुआन के पास दौड़ता है जब ऑलमोस्ट एक ज़ॉम्बी उसको बाइट करने वाला होता है, लेकिन सॉन्ग वू उसे बचा लेता है। सॉन्ग क्योंग उसे लेकर भाग जाती है। बेसबॉल टीम उनके दरवाजे के पास वेट करती है और जब वो आते हैं तो वो डोर को बंद कर देते हैं। सॉन्ग वू एक ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है जब होमलेस मैन उसकी मदद करता है और डोर की तरफ दौड़ता है। सॉन्ग वू उसे देखता है और डोर खोलता है, फिर सॉन्ग वू के लिए ओपन रखता है। सब मिलकर डोर को बंद करने की कोशिश करते हैं और लॉक करते हैं। अचानक स्टेशन पर ज़ॉम्बीज का झुंड विंडोज को ब्रेक कर देता है और ट्रेन के ऊपर गिरने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी जोंगिल के ऊपर गिरता है, लेकिन फॉर्चुनेटली वो इतनी बुरी हालत में होता है कि वो उसे नहीं पकड़ पाता। सॉन्ग क्योंग और सुआन दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं और ज़ॉम्बी उनके पीछे आते हैं। जोंगिल को एक अटेंडेंट और चीयरलीडर बचाते हैं और वो ट्रेन में बस वक्त पर एंटर करते हैं। बाकी सिस्टर, लड़की और प्रेग्नेंट वुमेन दूसरी कार में चले जाते हैं और होमलेस मैन भी अंदर आ जाता है। ज़ॉम्बीज ट्रेन को सराउंड कर देते हैं और
योनसोक अटेंडेंट से कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए अगर वो सर्वाइव करना चाहते हैं। चीयरलीडर कहती है कि वो नहीं जा सकती क्योंकि उसके फ्रेंड्स अभी भी बाहर हैं। लेकिन अटेंडेंट कंडक्टर को कॉल करता है और कहता है कि डिपार्चर करे। सोंगवा फाइनली डोर को लॉक कर देता है। अचानक झुंड ग्लास को ब्रेक कर देते हैं जब लोग भाग रहे होते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेन चल रही है और जल्दी से स्टेयर्स के बेस तक पहुंचते हैं, लेकिन 2 बेसबॉल प्लेयर ज़ॉम्बी के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। आखिरी बेसबॉल प्लेयर फ्रीज हो जाता है, लेकिन सॉकवो उसे उठाता है और जल्दी से ट्रेन के अंदर ले आता है। सोंगवा पीछे रह जाता है और सॉकवो अपना हाथ एक्सटेंड करता है, लेकिन वो बेटन और शील्ड उठाता है और ज़ॉम्बीज को मारता है। वो भी ट्रेन के अंदर आ जाता है। कंडक्टर कंट्रोल सेंटर से कॉल करता है और पूछता है कि बुसान के लिए ओपन पाथ है या नहीं। उसे कंटिन्यू करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो कहता है कि जब स्टेशन से कांटेक्ट हो जाए तो इन्फॉर्म करना। सोंगक्योंग और बाकी लोग 2 ज़ॉम्बीज कार के बीच में फंस जाते हैं। वो एक ओपन टॉयलेट देखते हैं और बाकी को सिग्नल देते हैं कि वहां आके छुप जाए। सब टॉयलेट में चले जाते हैं और जब वो एक ज़ॉम्बीज को अटैक करते हैं, वो डोर को बेयरली होल्ड करते हैं और ज़ॉम्बीज अटैक कर रहे होते हैं उन पर। दूसरे पार्ट में कुछ लोग ग्लास डोर को कवर कर रहे होते हैं जब कंडक्टर अनाउंस करता है कि वो सीधा बुसान के लिए जा रहे हैं। चीयरलीडर को आखिरी बेसबॉल प्लेयर का कॉल आता है जो कहता है कि कोई और नहीं बचा, सब मर गए हैं। साथ ही सॉकवो अपनी बेटी के पास जाने की कोशिश करता है जब अचानक वो सोंगवा को अपनी बीवी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। वो कहती है कि वो कार 13 में टॉयलेट में ट्रैप्ड है। बेसबॉल प्लेयर कहता है कि बाकी कार 15 में है। लोग रेस्क्यू प्लान बनाते हैं और स्ट्रेटेजी के तहत सोंगवा को आगे रखा जाता है। लड़का बीच में होता है और सॉकवो पीछे होता है। वो टनल के पास तक वेट करेंगे। ज़ॉम्बीज तुरंत उन्हें स्पॉट कर लेते हैं और तीनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। सोंगवा अपने हाथों से ज़ॉम्बीज को मारता है और सॉकवो फ्लैंक से मदद करता है। लड़का अपने बैट का यूज वेपन के रूप में करता है और वो एक अनस्टॉपेबल टीम बन जाते हैं। अगली कार में ज़ॉम्बी बेसबॉल प्लेयर्स है और बॉय फ्रीज हो जाता है अपने दोस्तों को देखकर। सोंगवा उसे हटाता है और ज़ॉम्बी से लड़ता है। सॉकवो भी फाइट करता है। दोनों ज़ॉम्बी से लड़ रहे होते हैं जब बॉय कुछ नहीं कर पाता। अचानक वो एक टनल से गुजरते हैं और ज़ॉम्बी स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। सॉकवो बैट से नॉइज करता है जिसे ज़ॉम्बीज फॉलो करते हैं और वो एस्केप कर लेते हैं बिना लड़े। ट्रेन टनल से गुजरती है और ज़ॉम्बी फिर से अटैक करते हैं। वो कार के बीच में रेस्ट करते हैं जब सॉकवो एक आइडिया सोचता है कि फोन्स को डिकॉय के रूप में यूज करें। वो डार्कनेस में एंटर करते हैं और जब ज़ॉम्बीज उन्हें नहीं देख सकते, सॉकवो सोंगवा के फोन को बैक में फेंक देता है और रिंग बजा देता है, जिससे ज़ॉम्बीज उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बिना लड़े ट्रेन से एस्केप कर लेते हैं। वो कार 13 की टॉयलेट तक पहुंच जाते हैं और सब एक दूसरे की देखकर खुश होते हैं। बेसबॉल प्लेयर एक और टॉयलेट ढूंढता है जब वो टनल से गुजरते हैं। वो दूसरों को अंदर ले जाता है। सॉकवो ने फिगर आउट कर लिया है कि अगले टनल कितने टाइम में आएगा और लड़का अपनी फ्रेंड को कार 15 में टेक्स्ट करता है। चीयरलीडर खुश होती है कि वो जिंदा है और वो आ रहे हैं और बाकियों को भी इन्फॉर्म करती है। योनसुक नेचुरली उनकी एंट्री को पसंद नहीं करता क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बाकी लोग भी इससे एग्री करते हैं। अटेंडेंट को रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो योनसुक के साथ एग्री कर जाता है। जब ट्रेन एक टनल में पहुंचती है तब सब टॉयलेट से बाहर जाते हैं, लेकिन अब उन्हें ज़ॉम्बीज को कैसे पार करना है ये सोचना पड़ता है। सब लोग लगेज रैक्स पर क्रॉल करते हैं। सॉकवो ज़ॉम्बीज की अटेंशन डाइवर्ट करता है और वो कार के अंदर उतरते हैं। फिर अगले कार में मूव करते हैं। होमलेस मैन गिर जाता है और सॉकवो उसकी मदद करता है। दोनों स्ट्रैंडेड हो जाते हैं जब ट्रेन टनल से गुजरती है। सॉकवो गिनता है कि वो दौड़ सके, लेकिन होमलेस मैन सोडा कैन पर पैर रख देता है और ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर देता है। वो डोर से गुजरते हैं, लेकिन सॉकवो डोर को होल्ड करता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी उसमें अटक गया है। बेसबॉल प्लेयर अपनी फ्रेंड को दूसरी कार में कॉल करता है क्योंकि वो डोर लॉक्ड है। कार 15 के लोग अपनी साइड से डोर सील कर देते हैं और लड़की को भी उनकी मदद करने से रोकते हैं। सॉकवो और सोंगवा की मदद करता है जब लड़का दूसरे डोर को तोड़ने की कोशिश करता है। अचानक एक ज़ॉम्बी सोंगवा को काट लेती है। वो फाइनली डोर को तोड़कर दूसरी कार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बेसबॉल प्लेयर ट्राई करता है अंदर आने की। सोंगक्योंग अपने हस्बैंड के पास जाती है, लेकिन वो उसे दूर रहने के लिए कहकर सॉकवो को से कहता है कि उसे ले जाए और छोड़ दे क्योंकि वो थक गया है। सोंगवा उसे कहता है कि उसका ख्याल रखे और सॉकवो कहता है कि वो उसे माफ करे। अचानक दरवाजा टूट जाता है और दोनों को चलना पड़ता है। सोंगवा बिना लड़ाई के नहीं जाता और ज़ॉम्बीज को दूर रखने के लिए कोशिश करता है। बाकी लोग दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। सॉकवो अपनी बेटी और सोंगक्यो को लेकर चलता है, लेकिन इंगिल नहीं पहुंच पाती। वो दरवाजे को बंद करते हैं और तुरंत योनसक पर अटैक करते हैं, उसे बास्टर्ड कहकर। योनसक कहता है कि सॉकवो इन्फेक्टेड है और अटेंडेंट उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं। कार 15 के पैसेंजर उन्हें बाहर निकलने को कहते हैं। होमलेस मैन पहले चला जाता है। चीयरलीडर उनके साथ नहीं रहना चाहती और बेसबॉल प्लेयर के साथ चली जाती है। सोंगक्यो सुवान को कहती है कि उन्हें भी चले जाना चाहिए और सॉकवो भी फॉलो करता है। बाकी लोग उन्हें बाहर सील कर देते हैं। जोंगिल अपनी ज़ॉम्बी बहन को दरवाजे की दूसरी तरफ देखती है और उसे देखकर वो बहुत निराश हो जाती है। वो बिना किसी सोच समझ के दरवाजा खोल देती है। अब कार 15 के पैसेंजर्स भी ज़ॉम्बी से घिर जाते हैं और वो ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। इसी बीच कंडक्टर बुसान की सिचुएशन को चेक करने के लिए कॉल करता है। उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन शहर में आग लगी
हुई होती है। सॉकवू अपनी बेटी से फाइनली बात करता है। वो कहता है कि वो उसे उसकी मॉम के पास उसके बर्थडे पर ले जाएगा। बाद में सॉकवू को अपने असिस्टेंट का कॉल आता है जो कहता है कि बुसान में सबसे अच्छी सुरक्षा है। उसे ये भी पता चलता है कि वायरस उनकी एक कंपनी से शुरू हुआ है। ट्रेन सडनली ब्रेक होती है क्योंकि एक ब्लॉकेड आ गया है। कंडक्टर अनाउंसमेंट करता है कि वो एक और ट्रेन ढूंढेगा जो बचे हुए लोगों को बुसान तक ले जाए। योनसोक और अटेंडेंट ज़ॉम्बी अटैक से बचे हुए हैं। कंडक्टर पहली ट्रेन चेक करता है लेकिन वो ज़ॉम्बी से भरी हुई होती है, इसलिए वो एक और ट्रेन ढूंढता है। सॉकवू बाकी लोगों को बताता है कि उन्हें मूव करना पड़ेगा और बुसान का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इसी दौरान कंडक्टर एक एम्प्टी ट्रेन ढूंढ लेता है और उसे मूव करता है। योनसोक और एक और अटेंडेंट टॉयलेट में फंस जाते हैं। योनसोक अटेंडेंट को पहले भेजता है और उसे ज़ॉम्बीज के बीच पुश कर एस्केप कर लेता है। एक बर्निंग कार उनकी ट्रेन में आ टकराती है और उन्हें अलग कर देती है। बेसबॉल प्लेयर चीयर लीडर को एक ट्रेन में रख देता है और डोर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन योनसोक एंटर करता है, गर्ल को सेक्रीफाइस करता है और बेसबॉल प्लेयर को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए छोड़ देता है। वो एस्केप करता है और लड़का ज़ॉम्बी को मार देता है। लड़की बेसबॉल प्लेयर के हाथों में ज़ॉम्बी बन जाती है और उसे काट लेती है। सुआन सॉकवू को जगाती है। तीनों सोंग क्योंग और होमलेस मैन ज़ॉम्बी कार के नीचे फंसे हुए हैं। योनसोक चलती ट्रेन की तरफ दौड़ता है और कंडक्टर की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे भी नहीं छोड़ता। ट्रेन कार कोलैप्स होती है, लेकिन सॉकवू एक रास्ता ढूंढ लेता है। जब वो दूसरों को निकालने के लिए टर्न करता है, गैप बंद हो जाता है। ज़ॉम्बीज ट्रेन की खिड़कियों से एंटर करते हैं और होमलेस मैन उन्हें लड़कियों तक पहुंचने से रोकने की कोशिश करता है। सॉकवू गैप को फिर से खोलता है और दोनों बाहर आ जाते हैं, गरीब आदमी को छोड़कर। सोंग क्योंग, सॉकवू और उसकी बेटी ज़ॉम्बी से बचने के लिए भागते हैं मूवी ट्रेन के पीछे और उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। स्टेशन के सारे ज़ॉम्बीज ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हुए। वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी वो ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं और सॉकवू उन्हें हटाने की कोशिश करता है फाइनली सक्सेसफुल होता है। तीनों कंडक्टर को ढूंढते हैं, लेकिन कैबिन में उनको ज़ॉम्बी बना हुआ योनसोक मिलता है। योनसोक उस पर अटैक करने लगता है। सॉकवू उसे लड़ता है और सोंग क्योंग उसकी मदद करती है। योनसोक सॉकवू को काट लेता है। सॉकवू अपने आप को ट्रेन के साथ चेन कर लेता है और फिर योनसोक को ट्रेन से फेंक देता है। उसे पता चलता है कि वो भी बिटन है, इसलिए वो दोनों को कैबिन में ले जाता है और ब्रेक्स की लोकेशन बताता है। सॉकवू सुआन से कहता है कि वो सोंग क्योंग के साथ रहे और बुसान पहुंच जाए, जहाँ मिलिट्री की वजह से शहर सेफ है। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो अपने आप को उसकी ग्रिप से रिलीज कर देता है और कैबिन से बाहर निकल जाता है, उसके पीछे रोते हुए। जैसे ही वो ज़ॉम्बी में बदलना शुरू करता है, वो सुआन के जन्म के दिन को याद करता है और ट्रेन कार से जंप कर देता है। सोंग क्योंग और सुआन ट्रेन को छोड़कर ब्लॉकेड पर रुकते हैं। वो फुट से रबल और मरी हुई बॉडीज के बीच से निकलते हैं। दोनों एक डार्क टनल में एंटर करते हैं। मिलिट्री उनके सामने होती है। एक स्नाइपर ने उन्हें निशाने पर रखा होता है, लेकिन वो नहीं देख पाता कि वो इन्फेक्टेड है या नहीं। एक ऑर्डर आता है कि उन्हें मार दो। तभी सुआन अपनी परफॉर्मेंस वाला गाना गा रही होती है। सोल्जर्स डिसाइड करते हैं कि वो सर्वाइवर्स है और वो अप्रोच कर रहे हैं। तो ये थी हमारी कहानी ऑफ ट्रेन टू बुसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।